उस स्टूडेंट्स को, उस नवयुवक को आप किस तरह से उसको आप सिखाएंगे कि नहीं भैया आप मेहनत करो, जिस फील्ड में करो, चाहे आपको अगर बिजनेस में मन लग रहा बिजनेस में करो, पढ़ाई में लग रहा पढ़ाई में करो, तो उसको आप किस तरह से अपने शब्दों में समझाएंगे? सब स्टूडेंट से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए, जरूरी नहीं कि पढ़ाई करके नौकरी करना है। पढ़ाई करके नौकरी करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब नहीं कर पाएगा, सबका नौकरी तो नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जिस लाइन में आप हैं उसी लाइन में आप लगे रहिए और हमेशा सोच ऊंचा रखें, क्योंकि सोच आपका ऊंचा होगा तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। सोच आपका नीचा रहेगा तो अच्छा नहीं कर कहीं ना कहीं सर किसी न किसी का सर बहुत बड़ा हाथ रहता है उसको आगे बढ़ाने का। तो सर आप अपने लाइफ के बारे में कुछ ऐसा बताएंगे, कोई ऐसे आदमी, कोई एक ऐसे इंसान जिसको आपको आपके लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत सारा मदद की है? हमारे सबसे बड़े मददगार है हमारे माता पिता जी। हाँ। दूसरी बात, उनके बाद अगर कोई उम्मीद है तो हमारे राजकुमार सर थे जो यूनाइटेड बैंक के ब्रांच मैनेजर थे, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद हम पे रहा, जो हमें भी उस लायक समझे, वो हम पे विश्वास किए और इस मुकाम पे है तो उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद। हाय, आई एम आनंद अग्रवाल, वेलकम टू अग्रवाल सक्सेस शॉप। फिर से मैं बैक टू बैक वीडियो लेकर के आता ही रहा हूँ और आता भी रहूँगा इसी तरह। जिस तरह से अगर आप लोग अगर सपोर्ट रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। और क्योंकि मैं बहुत ही इसमें मेहनत कर करके आज आगे की तरफ जा रहा हूँ और तो देख करके हमारे बीच जुड़ भी रहे। तो चलो आप अगर चलिए, अगर जब हम अगर वीडियो के साथ अगर चली रहे तो आज हमारे बीच एक ऐसे महान भाव से आपको मिलाने जाऊंगा जो उनका नाम नहीं, उनका फेस ही काफी है। आप अगर इनको अगर देख भी लेंगे तो आप कमेंट में जरूर एक बार बोलेंगे कि राहुल भैया आ गए। और कहीं ना कहीं मैं बहुत दिनों से इनका इंतजार करता रहा कि कब हमारे राहुल भैया हमारे शो में आकर के हमारे काम को और भी करने की ऊर्जा को बढ़ा देंगे। और चलिए, जब आज हमारे बीच है तो हम बहुत सारे इनसे बात भी करेंगे और मैं चाहता हूँ कि ये हमारे मतलब कि हमारे गांव समाज को बहुत चीज सीख लेना चाहिए इनसे। और सबसे पहले इनको धन्यवाद, कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा कि बहुत ही मेहनत करके आज यहाँ पर है। तो सबसे पहले कि राहुल भैया आपको बहुत मैनी कंग्रेचुलेशंस जो आपने इसमें इतने अच्छे एक वार्ड से इतना अच्छा मतलब कि विजेता बन करके आज हमारे गाँव का ही नहीं हमारे समाज का भी आपने नाम रोशन किया है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हम अगर जुड़े हैं इस वीडियो में तो आज इनसे ही इनका नाम और सब कुछ पूछूंगा कि अपना डिटेल्स हमारे व्यूअर को कुछ बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम जी। समस्त वार्ड 1 के देवतुल जनता पर चरण वंदन अभिनंदन करता हूँ जी। मैं राहुल कुमार पिता रामवीर साहब जी, जो नगर पंचायत भड़ौरा वार्ड 1 से बिलोंग करता हूँ। और सर बहुत ही अच्छी बात है सर, आप अपना नाम भी बताएं। और कहीं ना कहीं लोग सर आपको बहुत दिनों से और बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सर क्या सर आपने अपने वार्ड से जो जीता कितना वोट से जीते हैं और क्या मतलब क्या अपना भाव कुछ बताएंगे हमारे जनता को? सबसे पहले जी कि सब जनता का आशीर्वाद विश्वास रहा हम पे जी, जो हमें उस लायक समझे जी। और मैंने 84 वोट से जीत हासिल किया जी। और सर आपका टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना था? 241 रहा। वाह, बहुत अच्छी बात है सर। ये एक सर वोट नहीं था, ये आपका सर आशीर्वाद था। और कहीं ना कहीं उस वार्ड को, एक वार्ड के लोगों को मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अभी जो हमारा जो पीढ़ी चल रहा है ना, एक नौ युवकों का पीढ़ी चल रहा है और उस लायक थे हमारे राहुल भैया जो आज उस चीज को करके दिखाए। और कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन बात हम इनसे धीरे धीरे आपको मैं मिलवाता चाहूंगा कि सबसे पहले भैया आप अपने लाइफ के बारे में कुछ ऐसा बताएंगे कि हम बहुत दिनों से आपका नाम भी जानते हैं और आपके काम से भी लोग पहचानते हैं, क्योंकि आपने बहुत नीचे से उठा है। और आप अपने थोड़ा सा कुछ अपने हमारे व्यूअर को कुछ बताना चाहेंगे थोड़ा सा, जो जिस लाइफ को आपने स्ट्रगल करके आज यहाँ तक आपका मुकाम है, जो राहुल टीवीएस नाम से भी लोग आपको जानते हैं। कुछ हमारे धन्यवाद आपका भी कि हमें इस लाइक समझा जो आपके शो में। आप अपने लाइफ के बारे में कुछ बताएं कि आपका लाइफ किस तरह से था? हमने अपने जीवन में बचपन में बहुत संघर्षी जीवन हमने सीखा था जी और पढ़ा भी था। तो इसलिए संघर्ष करते करते बहुत तक। और एक बार सोच लीजिए कि सोच हमेशा लोग को ऊंचा रखना चाहिए। अगर सोच आपका अच्छा है, सोच ऊंचा है, तो निश्चित आप मुकाम पे जाइएगा जी। इसलिए हमेशा सोच को ऊंचा रखना चाहिए। ये नहीं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ये कर पाएंगे, हम चाह लेंगे तो ये कर पाएंगे। ये मेरे लिए बहुत ईजी काम हम कर सकते हैं, बस चाहना आपकी हो, चाहत आपकी अच्छा हो जाए जी। और सर सही में सर ये आपका जो आपने जितने इस बात को बोला कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव व्यू है। और सर हम जानते हैं कि सर कोई अगर लाइफ में अगर आगे बढ़ता है ना तो बहुत सारा कठिनाई आता है उसके लाइफ में। सर आप अपने लाइफ के बारे में कुछ उतार चढ़ाव बताएंगे हमारे व्यूअर को कि क्या आपके लाइफ में कुछ ऐसा? हमने बहुत ही नीचे स्तर से स्ट्रगल किया जी।
बहुत नीचे स्तर से मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा, बहुत सारा काम करके कोशिश किए कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। लास्ट में हम सोच रहे नहीं, कुछ अच्छा करके दिखाना है, समाज में कुछ अच्छा नाम करना है, नाम भी कमाना है और समाज के लिए कुछ अच्छा काम करके दिखाना है, जो हमने किया। आज भड़वाड़ा के लोग, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहर जाते थे गाड़ी खरीदने, हमने गाड़ी का एजेंसी का अच्छा निर्माण करा, अच्छा व्यवस्थित जगह इनको बनवाए और बहुत अच्छा व्यवस्था है। और हमारे सारे जनता का सपोर्ट है हम पे कि हम इतना आगे अभी निकल रहे हैं और जनता का बहुत बहुत आशीर्वाद है जी, जो हम बहुत आगे जा रहे हैं जी। सर बहुत ही अच्छी बात है सर। हम कहते हैं ना, जब कोई अगर लाइफ में अगर सर चलना सीखता है, फिर आगे बढ़ना सीखता है, तो कहीं ना कहीं सर किसी न किसी का सर बहुत बड़ा हाथ रहता है उसको आगे बढ़ाने का। तो सर आप अपने लाइफ के बारे में कुछ ऐसा बताएंगे, कोई ऐसे आदमी, कोई एक ऐसे इंसान जिसको आप लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत सारा मदद किए? हमारे सबसे बड़े मददगार है हमारे माता पिता जी। हाँ, दूसरे बात उनके बाद अगर कोई उम्मीद है तो हमारे राजकुमार सर थे, जो यूनाइटेड बैंक के ब्रांच मैनेजर थे जी सर। उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद हम पे रहा, जो हमें भी उस लायक समझे, वो हम पे विश्वास किए और आज इस मुकाम पे है, तो उनका बहुत बड़ा सर। वाह, बहुत अच्छी खुशी हुआ कि सर कहते हैं ना, तो सर आप उनको जिन्होंने आपकी लाइफ को इतना आगे तक ले गया, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उनको किस तरह से थैंक्स? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें उस लायक समझे और इतना आगे जाने के लिए हमें वो रास्ता दिखाए जी। सर वाह, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल करके और आपके भावनाओं को देख करके। सर मैं पहले से ना सुनता था कि राहुल भैया ये है वो है, सच में आपके बारे में जब मैं आपसे मिला तो सच में मैं फील किया कि सच में आप बहुत बड़े दयालु आदमी हैं। और कहीं ना कहीं आप हमारे जब लोगों ने भी आपको एक वार्ड से चुना है, तो सर क्या आप उनको क्या करके दिखा पाएंगे? आप अपने एक वार्ड से आप हमारे वार्ड में सबसे बड़ा समस्या क्या है कि जल निकासी जी, वो निकासी का बहुत दिन से समस्या है। उस पे ही हम आज चुनाव में आए हैं, तो उसी मुद्दा पे आए हैं कि हमारे वार्ड में सबसे बड़ा समस्या है जल जमाव का। उससे मुक्ति किसी भी आदमी दिलाएंगे, ये मेरा कर्तव्य है, इसको मैं प्रण ले लिया हूँ कि ये काम मैं करवा दूँ। वाह सर, बहुत अच्छी सोच भी है आपकी। और कहीं ना कहीं यह वादा को आपने लिया है ना, और कहीं ना कहीं सर मुझे भी विश्वास है आप उस चीज़ को जरूर से जरूर अपने जनता को, अपने गांव समाज को करके दिखाएंगे। और सर बहुत ही अच्छी बात है सर, जब हम सर वोट के समय में सर जब हम लोग गुजर रहे थे ना, तो सर आपके दिल में क्या चल रहा था कि क्या आपको इस मतलब आपके एक वार्ड की जनता आपको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं? हमें जनता पे पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था जी, और उसी भरोसे में हम चुनाव लड़ा जी। वाह, बहुत ही अच्छी बात है सर। और कहेंगे कि सर उस जनता को आप अपने दिल से कुछ ऐसा भावना अपना? मैं समस्त वार्ड के जनता को चरण वंदन अभिनंदन हमेशा करता हूँ और करता रहूंगा। वाह सर। और सर मतलब कि कहते हैं ना, अगर लाइफ अगर चलता है ना, तो पहले धीरे धीरे चलने में जो मजा आता है ना सर, डायरेक्ट अगर कोई कहता है ना कि जैसे क्या आपके लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट आया कि आप डायरेक्ट इतने बड़े पोस्ट पे नहीं आए? आप हमारे सर आज आप हमारे ना सर एक मोरल है, मोरल मतलब समझ रहे हैं सर कि आप हमारे एक आपसे सीख लेना चाहिए और हमारे इस नवयुवक को भी सीख लेना चाहिए। तो आप उस नवयुवक को अपने हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से लाइफ में आगे धीरे धीरे बढ़ना चाहिए? जैसे आपने जिया, जैसे आपने यहाँ तक पहुँचा, किस तरह से आप हमारे नवयुवक को किस तरह से मैसेज देंगे? हम सभी युवा से बस एक ही विनती करना चाहते हैं कि हमेशा सोच ऊंचा रखिए। सोच ऊंचा रहेगा तो आप ऊंचा जाइएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सोच हमेशा ऊंचा बना के रखना चाहिए और कोई भी काम को छोटा नहीं समझिए, कोई भी काम को कभी छोटा मत समझिए। काम हमेशा अच्छा होता है, उसको कीजिए, लगन सच्ची लगन से कीजिए, निश्चित सफलता पाइए। वाह सर वाह। और सर मैं भी सर कहते हैं ना कि लाइफ सर एक स्ट्रगल है। आप जब तक अपने लाइफ में अगर स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं निकलोगे। कहते हैं ना, जब से अगर लाइफ अगर स्टार्ट होता है ना, तो लाइफ स्टार्ट होने में कि बहुत सारा समय लगता है, अपने लाइफ को आगे पीढ़ी बाय पीढ़ी, एज बाय एज लोगों पे बढ़ता जाता है और उसमें हम सर बहुत सारा चीज सीखते भी हैं। कभी कोई होता है ना सर, कोई ट्रैक चेंज हो जाता है, कोई अच्छे ट्रैक पे जाता, वही अच्छा आदमी बन पाता। तो सर बहुत ही अच्छी बात है और आपने इस मुकाम पे आया है, तो मैं सर उस भगवान से और उस ऊपर वाले का और आपके जो माता पिता है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपको इस तरह से आपको परवरिश करके आज इस स्थान पे कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा देन है। आप अपने माता पिता को सर किस तरह से धन्यवाद देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? थोड़ा अपने माता पिता के बारे में कुछ बताइए। माता के जो हमारे जन्मदाता है जी, हाँ, वो हमारे जन्मदाता है, उनसे क्या करें, उनके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि हम उस लायक है ही नहीं। लेकिन जो भी जहाँ तक हो जी, हमेशा कोशिश करूंगा कि हमारे माता पिता को हमेशा हम खुश रख पाऊँ जी। और सर बहुत ही अच्छा लगा सर, एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा कि सर आपने
कितना अच्छा सर आपका बिजनेस सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो सर आपके मन में क्या आया कि मैं राजनीति में जाऊँ और क्यों जाऊँ? इसके बारे में सर हमारे जनता के बारे में, जनता को कुछ बताएंगे? देखिए, राजनीति में आने का कोई मकसद मेरा नहीं था जी। बहुत सोच समझ के हमने राजनीति में कदम रखा और देखा कि जब भी पुराने जितने भी प्रतिनिधि थे विकास नहीं हो रहा था और लोग, हमारे जनता विकास से बहुत जूझ रहे थे, बहुत परेशान हो गए थे। हमने एक बार जनता के बीच बैठा, उनसे निवेदन किया कि देखिए कोई अच्छा कैंडिडेट चुनिए। तो उन्होंने ही एक मौका दिया कि नहीं ठीक है, अगर आप ही खड़ा होइए, आपको ही चुना जाएगा, इस बार आप ही विकास कीजिए। तो हमने उस लायक नहीं समझा था, लेकिन फिर भी जनता का आशीर्वाद हमें मिला। तो कोशिश करूंगा कि मैं जितना ज्यादा विकास कर पाऊँ। हाँ सर, आपने इसमें सर बहुत भारी जीत भी पाई और कहीं ना कहीं ये जीत हमारी नहीं, हमारी जनता की है। ये बात तो सर बहुत अच्छी बात है और आपका सोच भी बहुत अच्छा है सर। और क्या सर, मतलब कि जो अभी जो आप देख रहे हैं हमारे गांव समाज को बनने के, नगर पंचायत बनने के बाद, क्या उसमें बहुत भारी परिवर्तन होगा? बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। हमारे यहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही थी, जो कि अभी लागू है। इसके और अच्छे से सब सुचारू रूप से चलवाऊंगा, ये मेरा काम, ये मैं करवाऊंगा अच्छे तरीके से। जी वाह सर, बहुत अच्छी बात है सर। और कहीं ना कहीं सर, जब हम आज का जो हमारा सर समय चल रहा है कि आज ना सर सबसे ज्यादा सर, अगर कोई चोट देता है घर में, अगर मम्मी पापा भाई बहन या कोई भी गार्जियन, आज ना सर हमारे समाज में, हमारे गांव में सर पढ़ाई को लेकर के बहुत ही आगे तक जा रहे हैं। तो क्या सर उस नौयुवक को हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह से बताएंगे कि पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है और किस तरह से हमें पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है, किस तरह से हम पढ़ाई करके हम अच्छे व्यक्ति और एक अच्छे पोजीशन पे किस तरह से जा पाएंगे? हम समस्त युवा से एक ही बात कहना चाहते हैं कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि हमको नौकरी करना है। पढ़ाई, शिक्षा जरूरी है जीवन में। अगर शिक्षा है तो आप अच्छा काम भी कर पाइएगा, शिक्षा नहीं है तो अच्छा काम नहीं कर पाइएगा। इसलिए शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है कि भड़वाड़ा में इतना अच्छा व्यवस्था बनाया, क्योंकि हम लोग को हमारे जितने भी युवा है सबको दरभंगा नहीं जाना पड़ता है, वो सारी सुविधा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मिल जाती है। वाह सर, बहुत ही अच्छी बात है सर। और कहीं ना कहीं सर मैं भी सर आपके हर बात से सक्षम हूँ और कहीं ना कहीं मुझे भी सर आपसे बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिलता है। जिस तरह से आप एक सुबह से शाम तक किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उस चीज़ को देख करके सर मैं भी आपसे तो मैं सर छोटा हूँ, लेकिन फिर भी सर आप हमारे एक क्या मोरल है और आपसे मैं हमेशा सर कुछ न कुछ चीज़ सीखना चाहता हूँ। और वही आज हम अगर इस कैंपस में अगर इस शो में अगर हम बैठे हुए हैं, तो मैं भी सर आपसे सर बहुत चीज़ आज भी अगर आपके एक एक वर्ड को सुना हूँ और बोला भी हूँ और समझा भी हूँ और कहीं ना कहीं उससे मैं भी बहुत सारा चीज़ सीखा हूँ। और सर क्या कहते हैं ना, जैसे कि लाइफ होती है ना सर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है कि सर ना सफल नहीं हो पाता, कभी कभी होता है ना, जैसे कि पढ़ रहा है और उसका सर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, मतलब डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, उसके माइंड ना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो उसके उस लड़का को, उस स्टूडेंट्स को, उस नवयुवक को आप किस तरह से उसको आप सिखाएंगे कि नहीं भैया आप मेहनत करो, जिस फील्ड में करो, चाहे आपको अगर बिजनेस में मन लग रहा है बिजनेस में करो, पढ़ाई में लग रहा है पढ़ाई में करो, तो उसको आप किस तरह से अपने शब्दों में समझाएंगे? सब स्टूडेंट से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए, जरूरी नहीं कि पढ़ाई करके नौकरी करना है। पढ़ाई करके नौकरी करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब नहीं कर पाएगा, सबका नौकरी तो नहीं है जी। लेकिन कोशिश कीजिए कि जिस लाइन में आप हैं उसी लाइन में आप लगे रहिए और हमेशा सोच ऊंचा रखिए, क्योंकि सोच आपका ऊंचा होगा तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। सोच आपका नीचा रहेगा तो अच्छा नहीं कर। और कहते हैं ना सर, आप अगर जिस काम को करें हमेशा आप उसको बी पॉजिटिव बना के रखें, तभी आप उसमें सफल होंगे। अगर पहले अगर कह दिए कि नहीं भैया ये हमसे नहीं होगा, तो आपके जीवन में कभी नहीं हो पाएगा। और कहीं ना कहीं सर आप भी अपने जीवन में इस चीज़ को झेला है और यहाँ तक आपका आने का अगर आप यहाँ पर हैं तो कहीं ना कहीं आप कोई भी चीज़ को सर आपने ठान लिया था कि हम ये करके दिखाएंगे, और वो चीज़ सर कहीं ना कहीं ऊपर वाले को भी बहुत सर मंजूरी है। सबसे ज्यादा राधा रानी का कृपा है हम पे जी, राधा रानी का बहुत ज्यादा कृपा है, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर किसी का अगर लाइफ है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं सर वो ऊपर वाला जो है ना सर भगवान, वो कहीं ना कहीं उनका भी आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है। मैं सर ये भी चीज़ देख रहा हूँ, आप बहुत लक्की भी है, आप जिस चीज़ में जा रहे हैं, जिस फील्ड में जा रहे हैं, उस फील्ड में आप उस चीज़ को एक अच्छे मोड़ के साथ और एक अच्छी पहचान के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो उस तरह से आप हमारे ऊपर वाले के लिए सर आप किस तरह से निवेदन करेंगे? मैं हमेशा निवेदन यही माता रानी से करूँगा कि हमेशा ऐसी दया बरसाते रहना, ताकि हम समाज में अच्छा कुछ करके दिखा सकें। बस यही। जी सर, बहुत सर अच्छा लगा सर आपसे मिल करके, और मैं चाहता हूं कि सर और भी कुछ क्वेश्चन करूं। अच्छे व्यक्ति हैं, वो सबको पता है, और कहीं ना कहीं सर ये आपसे सर हमारे गांव और समाज को सीख लेना चाहिए। क्योंकि सर आप अपने बारे में कुछ बताएंगे शिक्षा के बारे में, जब अपने समय में
जब आप अपने समय में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो किस तरह से आप यहाँ तक हैं, कुछ हमारे व्यूअर को कुछ बताएंगे अब अपने पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ। देखिए, पढ़ाई लिखाई के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि हमने भी ज़्यादा नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं कि हमने बीटेक किया या कुछ, ऐसा नहीं, ज़्यादा नहीं, ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया। लेकिन हमें मन लगा था कि नहीं, हमें बिजनेस करना है और बड़ा बिजनेस करना है। हमने शुरू से यही सोचा था और राधा रानी का बहुत बड़ा कृपा है, हमारे माता पिता का बहुत बड़ा कृपा है कि आज हम इस मुकाम पे हैं और कोशिश करते हैं कि इसे और ऊपर लेके चले ताकि समाज में भी नाम हो, समाज का भी भला कर सके। इसी मुकाम से हम आज मतलब नगर पंचायत में वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े हैं और हमारे मतदाता का सहयोग मिला है। तो कोशिश हर बार यही रहेगा कि हमारे वार्ड का सर्वांगीण विकास कर सके। बस बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल करके कि आपने चल करके इस छोटे भाई को एक आशीर्वाद के रूप में आपने जितने भी शब्दों को बोला है, कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर बहुत सारे चीज आपसे सीख जाएंगे क्योंकि हर एक पॉइंट आपका सर एक सीखने की, हमारे नवयुवक को सीख लेना चाहिए और उससे कहीं ना कहीं सर हमारे इस गाँव में, समाज में इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन जरूर होगा। और मैं भी चाहता हूं कि सर आप अगर आए हैं राजनीति में तो आप अपने जनता से किस तरह से आप उनको वादा करेंगे कि नहीं मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उनको किस तरह से मतलब कि किस तरह से आप वादा करेंगे, एक बार कम से कम। मैं बस सब जनता को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, शरण वंदन करता हूँ कि जो वादा मैंने किया वो निष्पक्ष मैं पूरा करने का कोशिश करूंगा। हाँ सर बहुत खुशी हुआ जो आपने इसमें आकर के हमारे छोटे से भाई को किस तरह से आपने हमें भी एक अच्छा ग्रोथ करने का मौका दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस चैनल में आकर के हमें नहीं हमारे कामों को और भी करने के ऊर्जा को बढ़ा दिया। और सर मैं भी सर कोशिश करूंगा जैसे मैं आज अभी हूँ इससे भी ज़्यादा कुछ ना कुछ इसमें और भी चेंज करूँ और आप लोगों को फिर आपको आने का फिर से मौका दूं। और कहीं ना कहीं सर मैं भी उम्मीद रखता हूं कि आप जरूर से जरूर एक बार और फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।